नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। हम देखेंगे निफ्टी बैंक में कल के लेवल्स क्या क्या रहेंगे। मैं पहले डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे, आज टोटल साइडवेज चला है ये। अगर ये ट्रेंड लाइन ये मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ। ये ट्रेंड लाइन हम आगे शिफ्ट करेंगे और मैं इसको ही फॉलो करूँगी। ये एक ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन, अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक रिटेस्ट करके जाता है तो ऊपर मुझे काफ़ी अच्छे फिर ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ तक तो एटलीस्ट 51,000 तक तो भी मिल जाएगा ट्रेड। कल के लिए मैं बात कर रही हूँ। ये जैसे ट्रेंड लाइन टूटी हमें इतना अच्छा ट्रेड मिला, वैसे ही जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी अच्छा ट्रेड मिला, ये ट्रेंड लाइन टूटी अच्छा ट्रेड मिला, ये ट्रेंड लाइन टूटी अच्छा ट्रेड मिला, वैसे ही जब ये इस तरफ ब्रेक करेगा अगर और रिटेस्ट करके जाएगा तो ये ट्रेंड हमारा लोअर मतलब कि बियरिश में बियरिश ट्रेड जब मिलेगी तो वो ज़्यादा वर्क करेगी। तो फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा जो लो लगाया कल के सेशन में, है ना। तो वो लो ही फर्स्ट टारगेट रहेगा 49,732 का। ये मैंने लेवल आज नहीं निकाला था, ये लेवल मैंने 2 महीने पहले ही सारे निकाल के रखे, जो कि एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। और ये जब 49,700 टूटेगा तो ये हमने निकाला हुआ टारगेट जो है वो अपना टारगेट हिट हो जाएगा। 49,500 का ही पकड़ते हैं। अब ये टूटने के बाद हम देखेंगे फिर ये टारगेट है ही। तो ये टूटने के बाद अगर ये टूटता है कल कोई HMV वायरस का ज़्यादा ही कुछ इम्पैक्ट, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने लगती है तो फिर हमारे मार्केट में और थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल जब टूटेगा तब ये 49,250, फिर 49, फिर 48,750, ऐसे ही टारगेट हमें नीचे की तरफ आते ही जाएंगे। और लास्ट सपोर्ट अपना रहेगा 47,850 का। ये तो दूर की बात है, कल हम यहाँ तक ही देखते हैं। अगर वो वायरस का कुछ न्यूज़ अगर चलती है वापस से बैड न्यूज़ तो फिर हमें ये बड़े टारगेट उस टाइम मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये इसी ट्रायंगल में फंसा रहा कल भी तो इसको किसी तरह ब्रेक करना, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 65-60 के पास RSI होना चाहिए, जो कि अपना रूल है। फिबोनाची का भी होना चाहिए, फिबोनाची में बैठना चाहिए। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटना चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो हमें RSI 60 के ऊपर होना चाहिए 5 और 15 मिनट में। यही रूल है, बस RSI को हमें ध्यान में रखना है। RSI कहाँ चला गया मेरा? ठीक है, निफ्टी में देखेंगे। ये है निफ्टी, ये देख रहे हैं आप, निफ्टी के ट्रेड है सारे। और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे चल के आ रही है। सारे ट्रेंड लाइन में डिलीट कर देती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कल भी हम ऐसे ही ये देखिए, निफ्टी ने जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म की ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी उसको ब्रेक किया है 2 बार, ये सेकंड बार है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक ये हमें ये वाले टारगेट्स नहीं मिलेंगे ऊपर वाले। तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है, ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाए तो 24,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बार मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँगी क्योंकि ये फिबोनाची लेवल है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो पहले ही ट्रेंड हमारा निगेटिव होने की वजह से बाइंग साइड हम थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड लूँगी मैं। निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज नहीं चेंज हुआ है अब तक। अगर ये इसी बीच इसी ट्रेंड लाइन को हम आगे खिसकाएंगे और इसी बीच अगर ये ऐसे ही घूमता रहता है और ये साइडवेज चलता है तो ट्रेड अवॉइड करूँगी आज की तरह। और अगर ये किसी तरफ टूटेगा तो RSI का इसमें भी रूल लागू होता है, और अगर ये नीचे की तरफ टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। लेकिन ये टूटने के बाद ही ट्रेड लेना है। ये जो लो है
यही टूटने के बाद मैं नीचे के ट्रेड लूँगी। या अगर किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार अपनी लेवल को रिटेस्ट करने ज़रूर आ जाएगा, तो इसको रिटेस्ट करने देना है। या अगर फेक ब्रेकआउट दे के वापस से इसी में फंस जाता है तो वेट एंड वॉच करूँगी मैं। और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो RSI ने भी मुझे साथ देना चाहिए, और ये यहाँ से भी ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा ड्रॉ करके रखूँगी। ट्रेंड लाइन से हमें काफ़ी मदद मिलती है ट्रेड की। और अगर हमने कुछ ट्रेड भी लिया है लॉन्ग या शॉर्ट का, तो वो ट्रेंड लाइन के पहले ही हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है अभी बहुत ही कम हो चुकी है और प्रीमियम अचानक से रुक जाते हैं, अचानक से जंप लेते हैं। और 75 का लॉट होने की वजह से हमें अचानक से अगर मोमेंटम 10-12 का भी हो जाता है तो बहुत सारा लॉस दिखने लगता है। लॉट साइज अगर ज़्यादा है, आप लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत ही लॉस दिखने लगेगा। तो ये रहा कल का ट्रेड। और अगर कल मुझे ये 23,467 टूटता है, अगर वो कोरोना की HMP वायरस की वजह से बैड न्यूज़, अगर मार्केट में वापस से कोई गवर्नमेंट अगर उसमें एक्शन लेता है, तो फिर हमें 23,269 तक के भी टारगेट्स मिल जाएंगे। रजिस्टेंस जो है ये ट्रेंड लाइन का 23,700 का रहेगा, और सपोर्ट जो है ये 23,467 का रहेगा। और ये टूटने के बाद फिर हमें ये ट्रेड नीचे की तरफ के टारगेट 23,400 का फर्स्ट, फिर 300 और फिर ये 250 का, जो हमने काफ़ी दिन पहले निकाल के रखा है। ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, ये छोटी सी ट्रेंड लाइन है, ये इसकी है जो जून में हमें लो मिला था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तब जब ये मिला था ना, तब की तो वो ट्रेंड लाइन थी, तो उसका काम हो चुका है, उसको हम निकाल देते हैं। और ये लंबे समय की ट्रेंड लाइन है, अभी तक अपना मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों तक जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। हम अगर वेट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। साइडवेज मार्केट में लॉस से बचिए, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी। और अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर आने वाले अपडेट आप तक पहुँचे। थैंक यू।